जो व्यक्ति इस सुख और दुख से परे हो जाता, वो व्यक्ति भव सागर को पार कर जाता। इसका परम सुंदर दृष्टांत खोजने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। कौरवों के पक्ष में युद्ध करते हुए भीष्म पितामह ही इसके बढ़िया दृष्टांत है, जो सुख दुख से परे हो। भीष्म कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं और अपने को कहते हैं अर्थकामी। अर्जुन, मैं तो दुर्योधन के अर्थ धन में आसक्त, उसके महल में उसका गुलाम बना हुआ हूं, इसलिए क्या करूं, अपनी आसक्ति के कारण मैं इस साइड में युद्ध कर रहा हूं। किंतु फैक्ट ये है कि भीष्म कोई अर्थकामी नहीं है, वे महापुरुषों में भी धुरंधर है। भागवत में 12 महाजन गिनाए गए, विशेष महापुरुष। वो 12 महाजनों में भीष्म का भी नाम आता है। ये भीष्म ऐसे महापुरुष हैं कि अगर ये प्रतिज्ञा करें तो उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे, वरना मैं जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है दूसरे पक्ष में पांडवों की सेना में, गांडीवधारी अर्जुन, उसी को खत्म कर दूंगा। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की, आजू जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजहूं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, आजू जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं। भीष्म ने कहा कि अगर मैंने आज श्री कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवाए तो फिर मैं राजा शांतनु और गंगा माता का पुत्र नहीं। श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जब भीष्म ने भयंकर युद्ध किया तो अर्जुन के रथ को चूर चूर कर दिया। बेचारा अर्जुन अब खतरे में पड़ा, तो उसकी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और आगे बढ़े। तो भीष्म मुस्कुराने लग गए, वाह 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 वाह। अब श्री कृष्ण चले तो गुस्से में थे, देखा दूसरी तरफ भीष्म मुस्कुरा रहे हैं, श्री कृष्ण रुक गए। भीष्म ने कहा, महाराज क्या बात है, आप रुक क्यों गए, आगे आइए ना। आपने प्रतिज्ञा की थी, मैंने भी प्रतिज्ञा की थी। तो वो श्री कृष्ण की जो क्रोध वाली झांकी थी, उसे भीष्म ने अपने नेत्रों में भर लिया। भीष्म का भाव बड़ा विचित्र था, अनूठी पर्सनालिटी थी। वो सोचते थे कि श्री कृष्ण जब वृंदावन में रहते थे तो गायों को चराने के लिए वन में जाते थे, और संध्या में गायों ग्वाल बालों के साथ लौटते थे तो गायों के खुरों से धूल उड़ती थी। वो धूल जाकर श्री कृष्ण पर गिरती थी तो उनके सुंदर शरीर का गोपद रज से
श्रृंगार हो जाता था। यानी वो धूल श्री कृष्ण के शरीर मुखारविंद पर आभूषण के समान कार्य करती थी। उनके बाल भी उसी धूल से ढक जाते थे। तो भीष्म लड़ाई क्षेत्र में श्री कृष्ण की मधुर छवि को ही निहारते रहते थे, क्योंकि वहां घोड़ों के खुरों से धूल उड़ती थी और वो धूल उड़कर श्री कृष्ण के मुखारविंद केश का श्रृंगार करती थी। अब कोई पूछे कि जब श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे भीष्म, तो उन्होंने दूसरे पक्ष से युद्ध क्यों किया? क्योंकि वे जानते थे इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। जिस पक्ष में श्री कृष्ण है उस पक्ष का पराजय हो ही नहीं सकता, उनको पता था। तो वो सिद्ध करना चाहते थे कि भीष्म सरीखे धनुर्धर, ऐसे महायोद्धा द्रोणाचार्य सरीखे भी यदि दूसरे पक्ष से युद्ध करें, वो सब भी निश्चित परास्त होंगे। यानी अधर्म के पक्ष में कितना भी पलड़ा भारी कर दें, विजय धर्म की ही होगी। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए भीष्म ने कहा कोई बात नहीं, हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। तो ठीक है, श्री कृष्ण के लीला को और सुंदर बनाने के लिए हम दूसरी पक्ष से लड़ाई करके और अपनी जान समर्पित कर देते हैं। ये भीष्म को स्वेच्छा से मृत्यु, स्वेच्छा से मरने का वरदान प्राप्त था। तो अंत में आप सब लोग जानते हैं कि वो शरशैया पर लेटे, उनका शरीर इतने बाणों से युक्त हो गया कि उसी का खाट बनाकर लेटे। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हुआ, भीष्म पितामह वहां 6 महीने तक लेटे रहे। और जब युधिष्ठिर महाराज को ग्लानि हुई, युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे कि अपने राज्य के लोभ के कारण मैंने इतने लोगों की हत्या करवाई, तो उन्होंने अपनी ग्लानि को श्री कृष्ण के सामने व्यक्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं युधिष्ठिर, तुम धर्म के मर्म को समझो। तो किससे समझे धर्म का मर्म? जो धर्म के सबसे बड़े मर्मज्ञ हैं, भीष्म पितामह। वो कुरुक्षेत्र में शरशैया पर लेटे हैं और जल्द ही शरीर त्यागने वाले हैं भगवान के परम धाम के लिए। उनसे जाकर धर्म को समझो। तो ये पांचों पांडव गए, द्रौपदी भी गई, श्री कृष्ण भी गए। उस समय भीष्म ने लंबा चौड़ा प्रवचन दिया जो पांचों पांडवों ने सुना, जिसमें उन्होंने डिटेल में धर्म का निरूपण किया और लास्ट में जाकर कहा, एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स वैरर्चेन्नरः सदा। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम का क्या धर्म है। किंतु लास्ट में कहा कि तुम्हारे बगल में जो श्री कृष्ण खड़े हैं, इनके चरणों में प्रेम हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म मैं नहीं जानता। तो श्री कृष्ण की छवि का भीष्म पितामह 6 महीने तक ध्यान किए। वापट पीत की फहरान,
श्री कृष्ण लड़ाई के मैदान में है, उनका पीतांबर फहरा रहा है, इसी का भीष्म ध्यान करते रहे और अंत काल में श्री कृष्ण को सामने पाते हुए वे अपने शरीर को त्याग दिए। तो ऐसे महापुरुष जो भीतर से परम भक्त थे, बाहर से सुख दुख से परे भगवान के लिए जो उचित है उसी को अपना धर्म मान के कार्य करते जा रहे थे। भले ही ऐसा उचित हो कि कौरवों के पक्ष से युद्ध करते हुए जान देनी पड़े तो भी कोई इतराज नहीं। तो अर्जुन, तुम उनसे सीखो, तुम भी अपने कर्तव्य को करो, ये मत सोचो कि ये कौरव तो मेरे रिश्तेदार हैं इत्यादि। ये संसारिक सुख दुख से तुम ऊपर उठ जाओ।